उर्दू ज़बान की 5वीं किताब में मैंने पिछली वीडियो में सबक नंबर 49 तक पढ़ा चुका। इंशाल्लाह आज की वीडियो में सबक नंबर 50 पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊँट। ऊँट तो है बस हलीमो खुश खिसाल, तरबियत में छोटे बच्चों की मिसाल। तेरी पैदाइश रिफ़ाहे आम है, आदमी के वास्ते आराम है। खाना कपड़ा तुझसे पाते हैं बशर, तूने दी है उनको रोज़ी कर्ज पर। लक्को दक सहरा में या मैदान में, और अरब के गर्म रेगिस्तान में। ने चट्टाने साया अफगन है जहाँ, और ना आबे सर्द के दरिया रवां। और हवाए गर्म को जुम्बिश नहीं, बाले मुर्गाने खुश इल्हां से कहीं। तू वहाँ के मरहले करता है तय, दिन ब दिन और हफ्ता हफ्ता पे ब पे। कीमती अशिया है तेरी पुश्त पर, ताजिरों का रेशम और शाहों का ज़र। तोदा तेरे ऊपर लद रहा है भरा, गोया जहाज़े पुर बहा। जबकि हफ्ते चंद जाते हैं गुज़र, और थका देता है राकिब को सफ़र। ऊँट घबराता नहीं तो बार से, देखता है उसकी जानिब प्यार से। गोया कहता है कि ए मेरे सवार, एक दिन तू और भी हिम्मत न हार। राह में कम हिम्मती से मत फिसल, साफ सरचश्मा है आगे बढ़ के चल। मुझको आती है हवा से बूए आब, नाउम्मीदी से ना कर तू इज़्तिराब। ऊँट तो करता है उसकी रहबरी, यूँ बना देता है राकिब को जरी। आखिरश मंजिल पे पहुँचाता है तू, और सूखे खारो खस खाता है तू। सब्र से करता है तय राहे दराज, सच कहा है तू है खुश्की का जहाज़। अलगर्ज तू है हलीमो खुश खिसाल, तरबियत में छोटे बच्चों की मिसाल। आइए हम इनके माने पढ़ते हैं। हलीम। हलीम का मतलब है बर्दाश्त करने वाला। मरहला। मरहला का मतलब है मंजिल। इल्हान। इल्हान का मतलब है जैसे कि लय या आवाज़, ठीक है, सुर। राकिब। राकिब का मतलब है सवार। खिसाल। खिसाल का मतलब है आदतें। लक्को दक। लक्को दक का मतलब है चटियल मैदान। बहा। बहा का मतलब है कीमत या फिर दाम। जरी। जरी का मतलब है बहादुर। आप ये सबक नंबर 50 तक याद कर लेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में सबक नंबर 51 पढ़ेंगे, ठीक है। और जिनको इमदाद करना है वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है मैंने, अकाउंट नंबर, वहाँ पर जाकर आप इमदाद कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि शाकिर एकेडमी को आप इमदाद करना तो आप कर सकते हैं। आपका खुशामदीद है, ठीक है। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।